जय श्री गणेश। जय राधा कृष्ण भगवान की। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास का आज दूसरा दिन है और कार्तिक महीने में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत कथा और कार्तिक मास की कथाएं सुनने से अनंत गुना कोटि फल की प्राप्ति होती है। ये सभी कथाएं आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिलेंगी। कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। और प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रभु का जयकारा कमेंट में अवश्य लगाएं। तो चलिए इस श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये अरे सूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी जानते हैं कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसीलिए कायरतापूर्ण दोष से उपहरत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपकी शरण में हूँ। मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान ने युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है, मैं किसी काल में भी नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग भी नहीं थे, और न ऐसा ही है, इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील हैं और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुषों को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु को सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसका मरा जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा यह न उत्पन्न होकर
फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए मृत्यु निश्चित है और मरे हुए जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय को तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का ही कथन करेंगे। और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और दुख सुख को सम्मान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा, इस कर्मयोग के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप का धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि स्वर्ग में ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकीहीन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल हेतु बद्ध हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसीलिए हे धनंजय, तू समत्व बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धियों को ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों का कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुषों का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्योग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों जैसे समेट लेता है, वैसे ही सब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुषों को तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के मन को बलात् कर लेती हैं। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उस विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना से विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम पैदा होता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि
शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावहीन मनुष्यों को शांति नहीं मिलती। शांत रहित मनुष्यों को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल और सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सांख्य योग नामक गीता का दूसरा अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास का दूसरा दिन है। अब आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास में दूसरे दिन सुनी जाने वाली कथा। कल के अध्याय में आप लोगों ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता तथा उसमें करने योग्य स्नान, दान, भगवत पूजन आदि धर्म का महत्व और इसके बारे में जाना। और आज की कथा में आप श्रवण करेंगे विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं से प्रारंभ करके कार्तिक शुक्ला 10वीं को समाप्त करे अथवा आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करे। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करे और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करे। 12वें महीने में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर बैसाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी अधिक महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक ओर सब दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं, वे ही जीवन मुक्त हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हों, तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो आश्विन शुक्ल पक्ष को एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है, उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है, वह कभी यम यातनाओं को नहीं देखता
अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक मास में प्रातः स्नान करते हैं, उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की निष्काम भाव से पूजन करते हैं, उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजन उपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सब देवता काल के अधीन है, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसीलिए प्रयत्न पूर्वक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसीलिए कार्तिक मास में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं, वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ देकर स्वास्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे, तब तुलसी जी की मृत्तिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं। पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि के देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़ें। कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोदर महाशः। अर्थात, हे जनार्दन, देवेश्वर दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में प्रातः स्नान करूंगा। तत्पश्चात गृहाणार्घ्य मया दंतन राधया सहितो हरे। नमः कमलानभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते अस्तु हृणीकेश गृहाणघाय नमस्ते अस्तु ते। भगवान, आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हरे, आप कमला नाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे, उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृत्तिका का आदि से स्नान करके पाव बानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करे। अघमर्षण और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़े। वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करे। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुण पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना तीर्थ स्नान में बताया गया है। तीर्थ से 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, पिपासा, व्यास, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चर्मणवती अर्थात चंबल, विशस्था अर्थात झेलम, वेदिका, छोड़भद्र, वेदवत्री, वेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, वांगमती,
शतद्रु, शतजल ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ है। सब स्थलों से अधिक आर्यावर्त, विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत पुण्यदायक है। उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुरी श्रेष्ठ विष्णु कांची और शिव कांची है। उससे श्रेष्ठ है अनंत सेन का निवास स्थान वराह क्षेत्र। वराह क्षेत्र से चक्रक क्षेत्र और चक्रक क्षेत्र से अधिक पुण्यमय मुक्ति क्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्रिका आश्रम है। बद्रिका आश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगा द्वारा, गंगा द्वार से कनखल और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहाँ स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है, जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है। उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है, वह भी जहाँ विंध्य पर्वत से मिलती है वहाँ अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पूर्ण तीर्थराज प्रयाग में होता है। उससे श्रेष्ठ काशी है, जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्यों के सब पापों का नाश करती हैं। काशी में पंचनद, पंचगंगा तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं, क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम है और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त हो तो तभी तक स्नान उत्तम समय है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को छीण कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा को छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही इस संसार में धर्मवती है। केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वह वैसा भी हुआ कि स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहे तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो, वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसके तीर्थों में श्रद्धा न हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों के 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं, वायव्य, वारुण, ब्राह्म्य और दिव्य। गोधूली से किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है उसे वारुण्य कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्राह्म्य है तथा मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है, वहीं नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक मास में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। प्रिय भक्तों, इसी के साथ यह कार्तिक मास के दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई। अब आइए सुनते हैं नित्य सुनी जाने वाली कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा। प्रिय भक्तों, तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ,
तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काठ दो, रानी सा साज दो, दाल भात का भोजन दो, 11 की मौत दो और कृष्ण जी का कंधा दो। वह बुजुर्ग मैया हर महीने तुलसी माता की रोज पूजा किया करती, उनके बिरवे को सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन सा काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ प्रभु, किंतु एक मनोकामना मैं पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी प्रभु? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर कंधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उनको तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उनके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उनके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहला धुलाकर अर्थी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह इतना पूजा पाठ करती थी कि हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोगरी माई कोई भक्त नहीं थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यही इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा, मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। लोग कहने लगे कि यह डोगरी माई मर गई है और पापिन इतनी थी कि किसी से उठ ही नहीं रही है। सब लोग उठा उठाकर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोगरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे नहीं उठती। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया, तू बिरवा सींच, मैं करूँ तेरा निस्तार। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर ले, धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, काम ले, तुलसी जी का पत्ता मुंह में, गंगा जल जी के साथ ले, चंदन का काठ ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोगरी बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट पर तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी सालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए तुलसी माता की एक और कथा सुनते हैं। कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की खूब सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती,
जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी। तुम्हारे दहेज में भी तुलसी दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने उसे पहना दिए और वह सुंदर सोने जड़ाओं में बदल गई। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गए। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपने लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़के के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही, मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे, जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को अपने घर नहीं बुलाती थी तो एक दिन भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर दे दिया और कहा यही लेकर जाओ। बड़े दुखी मन से भाई अपनी बहन के घर चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गौपालक ने कहा, आप गाय के सामने हीरे मोती क्यों डाल रहे हैं? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जवाहरात अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। हे तुलसी माँ, जैसी कृपा आपने ननद पर की ऐसी ही कृपा सभी पर करना। बोलिए श्री तुलसी शालिक राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए तुलसी माता की एक और दुर्लभ कथा सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास तो बहुत महल है, एक आध हमको भी दे दे तो यहीं आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास तो बहुत महल है, एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रहें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी अच्छा है। भगवान ने सोचा यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यहीं कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े ही दिन में इनके सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। अगर हम सीधा न कहेंगे तो यह बुरा मान जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। इतने महल है और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी ने कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं आप रह लीजिए। नारद जी वहां से चले। जब सब जगह नारद जी घूम आए लेकिन कहीं भी एक कमरा खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, हे भगवान, वहाँ कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर मैं क्या करूं? होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया, या तो भगवान मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, नहीं तो कुछ न कुछ अपने किसी को इधर उधर करके दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे ही दे सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। प्रिय भक्तों, यह तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवभगत की, बड़े प्रेम से आदर सम्मान किया। उन दिन भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे। जिस चीज का दान करेंगे वही चीज आगे आपको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने कहा,
यह भी कोई पूछने वाली बात है। मुझे भगवान श्री हरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में वे आपको ही मिले। रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, अच्छा है, तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौत भी बहुत हैं और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे। इसीलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दें। रुक्मणी जी को बात जच गई। उन्होंने सोचा कि जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो कर ही देना चाहिए। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वह सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान से कहा, हे भगवान, उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, आप कुछ नहीं, आपको मैंने दान में लिया है। आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी, तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आइए। भगवान ने अपने सारे कांठे, रेशम कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और वल्क वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहते हैं कि आपने मुझे दान दे दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया है तो मैं उनका हो गया, इसीलिए अब वे मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़ी ही दिया था कि यह ले जाएं। भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था आपने हमें दान में? दान तो इसीलिए दिया जाता है कि उसको साथ ले जाएं। अब रुक्मणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ का मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा था। अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मच गया और सभी रानियां वहां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान, एक रुक्मणी के पति थोड़े ही है, इसीलिए रुक्मणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी दान का अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था, यही दे नहीं रहे हैं, अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान किया जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सभी रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मुंह में पड़ गया। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारका के पूरे धन से उनकी बराबरी की जा सकती है? सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया गया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसा का वैसा ही रहा, नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देखो तो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, अब मैं भगवान को कैसे ले जाऊंगा? सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें सब चीख चिल्ला रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, भगवान, कुछ उपाय निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने, सारे गहने उतार दो। यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारा सामान हटाया गया। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के टुकड़े और तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, आप ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई ठगी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे साथ फिर से धोखा हो गया। यह पत्ता लेकर मैं क्या करूंगा? यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। भगवान ने कहा, आपकी तरफ क्या देखूं नारद, आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है, वह तुलसी महान है।
जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी का गुणगान करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। वे निश्चित ही देवतुल्य होते हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैंने आज तुलसी के एक पत्ते के महत्व को समझा। मेरी भूल को आप क्षमा करिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिक राम भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ। उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करने पर भगवान जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है। अगर आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर ना देखें, तभी मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी तुरंत हाँ कर देती हैं और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसीलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही थी, इसीलिए माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई थी। अपनी नजर घुमाते ही उन्होंने सब उत्तर दिशा की ओर देखा। उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास वापस लौट आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू भरे थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी जी को जब अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने भगवान के सामने इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश मानकर माता लक्ष्मी जी चुपचाप सर झुकाकर मान स्वीकार किया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव पत्नी को, दोनों बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा कि बहन, आप कौन हैं? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं कई दिनों से खाना भी नहीं खाई हूँ। मुझे कोई काम दे दो। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी और इसके बदले मैं आपसे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे उन पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं, उसकी जगह आप 4 बेटियां होती तो मुझे भी गुजारा करना पड़ता। अगर आप मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी अंदर है, जाकर वहीं रह लो। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी की 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों में इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता रहा कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह पास गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी
मोह बोली, चौथी बेटी है, यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। हमने आपको अनजाने में घर और खेत के काम करवाए। हे माँ, यह हमने कैसा अपराध कर दिया। माँ, हम सबको माफ कर दो। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्रीहरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ लोक को चली गई। हे माँ, मेरी नम्र विनती है, जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी वैसे ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर भी रखना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले सभी भक्त जनों पर रखना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। दोहा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात न साय। चौपाई। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के कारज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देवी ऋषि मुनि तो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघघाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशामनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण जोरी मनाऊं, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। ग्रहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल मोय सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुम्हें मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। दोहा। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होय। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता।
सब जग की सुखदाता मैया सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, मैया सब रोगों से ऊपर। रक्षा करे मैया, मैया सबकी रक्षा करे, सबकी भव बाधा। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। बटु पुत्र है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। मैया सुरवल्ली है ग्रामा, मैया सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे, विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे। विष्णु प्रिया जो तुम नर सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वरदाता मैया, सब जग की वरदा। हरि के शीस विराजत, हरि के शीस विराजत। त्रिभुवन से हो वंदित, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्यात। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता, सबकी वर माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मैया आई। दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में मैया आई। मानो लोक तुम्ही से, मानो लोक तुम्ही से। सुख संपत्ति पाता। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी मैया, हरि को तुम अति प्यारी। श्याम वरण तुम्हारी मैया, श्याम वरण है तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका मैया, प्रेम अजब है उनका। तुमसे कैसा नाता मैया, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता मैया, सब जग की वर माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिक राम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तों, अब आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा भी सुननी चाहिए, क्योंकि इसे सुनने से अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे अध्याय को, भक्ति का दुख दूर करने में नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे, तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे कृष्ण कहीं थोड़ी ही चले गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग तो केवल भक्ति ही ब्रह्मा सायुज्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिंतमूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है।
तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया, और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम को पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई हो और सत्य युग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद रही हो। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसीलिए वह तो ही तुरंत तुम्हारी आशा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरिदास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेटक के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे, जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है। वे शुद्धांतकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपको मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु मेरे पुत्रों पर अभी भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उन्हें उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान, जल्दी जग पड़ो। ओ वैराग्य, जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उठाकर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे कांटे के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा।
यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उन साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी जो कुछ कहा उनके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उनके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता था। किन्होंने उन्हें असाध्य बताया तो कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना भी कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टोल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय ही नहीं है। स्वयं योगी राज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी शनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु पूर्व जन्मों के ही पूर्वज हैं। आप लोग सदा बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत प्राप्ति अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मान से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः बैकुंठ लोक में पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसीलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सवर्ण प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, देवर्षि, आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप बिलोकों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के सत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्त की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों के संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी के जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न हो और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म, मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान और सुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा।
सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति श्रीमद् भागवत सुरा से ही वे कैसे जगेंगे? क्यों उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। इसीलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। शनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसीलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष को जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खाई ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत महापुराण वेदों के समान है। श्री व्यास जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की रचना करने वाले भगवान व्यास ने खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण ही सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीवों के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दानव नल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से ही आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पूर्ण पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसकी अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का यह दूसरा अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इसके आगे का अध्याय अब आपको कल सुनने को मिलेगा। तो इसी के साथ आज की ये सभी कथाएं यहीं पर संपन्न होती है। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें।